मेरठ का डबल मर्डर आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि ये बताएगा कि आखिरकार कातिल कितना दुर्दांत था कि उसे एक छोटी लड़की पर भी रहम नहीं हुआ। जी हाँ, ये खुलासा है ही कुछ ऐसा। मामला मेरठ के परतापुर के भूड़ बराल गांव का है, जहां पर मां बेटी की हत्या कर शव को घर के अंदर ही जमीन में गाड़ दिया गया और इसी बात का खुलासा पुलिस ने किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। जैसे ही मेरठ के परतापुर के भूड़ बराल गांव में ये जेसीबी पहुंची, सभी के होश फाख्ता हो गए। किसी को नहीं मालूम था कि आखिरकार यहाँ क्या होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो सच सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि इसी घर के अंदर दफन थी मां बेटी की लाशें। सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे ने बताया कि आखिरकार इस घर के अंदर क्या हुआ है। गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली प्रिया शादीशुदा थी और कुछ साल पहले प्रिया की मुलाकात भूड़ बराल में रहने वाले एक युवक शमशाद से हुई। शमशाद ने उसे अपने आप को हिंदू बताया और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रिया की एक बेटी कशिश भी थी और वो उसी के साथ रहने लगी। शमशाद ने हिंदू नाम बदलकर प्रिया को अपने साथ रखा। पुलिस के मुताबिक शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी कशिश को 5 सालों तक अपने साथ बतौर पत्नी बनाकर रखा। इसके बाद जब धीरे धीरे प्रिया को यह बात पता चली कि शमशाद नाम बदलकर उसके साथ रह रहा है, इसी बात को लेकर विरोध शुरू हो गया। जब बात नहीं बनी तो फिर 28 मार्च को शमशाद ने मां बेटी की हत्या करने के बाद शव घर के अंदर ही जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने भी बताया कि ग्रामीणों को जब महिला और उसकी बेटी दिखाई नहीं दी तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने शमशाद से पूछताछ की। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उसके बाद आरोपी से कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार शमशाद पुलिस को झूठ बोलता रहा। 12 साल की बच्ची, वो विवाहिता थी पहले से ही ऑलरेडी और तलाकशुदा थी। वो 12 साल की बच्ची भी उसके साथ में थी। उस बच्ची को और उस लड़की को उसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। इस्लाम के द्वारा और जो उनके रीति रिवाज हैं उनको मतलब मैं कह सकता हूं कि उनको मानने से मना कर दिया, तो उन दोनों की हत्या कर दी गई। और ये हत्या भी उस प्रकार की गई कि 4 महीने पहले लॉकडाउन का पूरा प्रयोग करते हुए 4 महीने पहले उस लड़की और महिला दोनों को हत्या करके दफन कर दिया गया। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं उस प्रिया को, उसने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को नहीं छोड़ा, इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उसने मरना स्वीकार किया। लेकिन आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे टूट गया और उसने हत्या कर लाश को घर में छुपाने की बात भी स्वीकार ली, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परतापुर के भूड़ बराल गांव में शमशाद नामक व्यक्ति ने अपने साथ बतौर पत्नी रह रही एक महिला प्रिया और उसकी बेटी की हत्या करके घर में ही एक फर्श के नीचे उसको दबा दिया था और ये अभी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थे। आपको बता दें, प्रिया ब्यूटी पार्लर संचालिका थी और उसकी 9 साल की बेटी उसी के साथ रहा करती थी। इसी बीच ये खुलासा होने के बाद शमशाद ने पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश भी की और वो फरार हो भी गया। लेकिन इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि वो जिले से बाहर भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने शमशाद को नूरनगर के पास घेर लिया। पुलिस को देखकर शमशाद ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बचाव में गोली चलाई और शमशाद घायल हो गया, जिसके बाद शमशाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शमशाद के पास से एक बाइक, पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर परतापुर में उस हत्याकांड ने हर किसी को सन्न कर दिया है। 4 बजे ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर परतापुर को सूचना मिलने पर दबिश के लिए गए, जहां बदमाश से एक परिस्थिति में मुठभेड़ हुई, जिसमें शमशाद जो अभियुक्त है, जिसने पुलिस पर फायर किया था, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। इसके साथ ही अभियुक्त ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। उसके आधार पर अग्रिम विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं, जैसे उसकी पत्नी है, इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। शीघ्र भी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जय भीम टीवी के लिए मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।